हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनवरी मंथ के एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं जैसे कि एएफओ, नाबार्ड और एफसीआई, उन सब के लिए काम आने वाले हैं। ओके, दिस इज़ वैशाली। मैं आपका स्वागत करती हूँ एग्री ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमंग इंडिया एंड विच कंट्री अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइन to supply 1 million metric ton of non-basmati white rice per year at the prevalent international prices। तो ये कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है इंडोनेशिया के साथ। इस एमओयू के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो एमओयू है, इंडिया क्या करेगी, 1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस जो है इंडोनेशिया को एवरी ईयर जो है, जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस हो गए उस इंटरनेशनल प्राइसेस में इंडोनेशिया को वो एक्सपोर्ट करेगी। तो ये 4 ईयर्स के लिए है और फिर अगर 4 ईयर्स के बाद अपने आप ये 4 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है। और ये राइस कौन सप्लाई करेगा? राइस सप्लाई करेगा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और ये जो NCEL है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो है वो राइस सोर्स करती है और फिर एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फंड with an allocation of 824.77 crore for support in technological advancements in insurance schemes. It aims to enhance efficiency in the insurance sector, enhancing quicker claim settlements. What is the name of the fund? तो ये फंड का नाम क्या है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। ये फंड आता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत और रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत 824.77 करोड़ जो है इसका एलोकेशन दिया गया है। तो इस फंड का नाम क्या है? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं और इस फंड का नाम है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कैबिनेट हैज़ प्लान टू अप्रूव अ पैकेज ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स ऑन DAP फर्टिलाइजर्स with a special subsidy at what price per metric ton with effect from 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 से कैबिनेट ने जो है सब्सिडी दी है, किस पर दी है? DAP फर्टिलाइज़र्स पर। तो वो कितने क्रोर्स की सब्सिडी है और पर मेट्रिक टन मतलब पर 1000 kg कितने की है? ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 3850 करोड़ की जो है सब्सिडी पैकेज जो है पूरा उसके लिए अलोकेट किया गया है और 3500 जो है पर 1000 kg इसकी जो है सब्सिडी है। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। DAP के बारे में, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये है सेकंड मोस्ट यूज फर्टिलाइज़र है इंडिया में। इसमें 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 46% फॉस्फोरस की मात्रा होती है। एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, रूट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ओवरऑल प्लांट हेल्थ इससे अच्छी रहती है और सोइंग स्टेज में ये क्रिटिकल है, यानी क्रिटिकली सोइंग स्टेज को जो है हमें इसे प्रोवाइड करना पड़ता है प्लांट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अप टिल 25-26। द डिसीजन वॉज मेड विद अ टोटल आउटले ऑफ हाउ मेनी क्रोर्स। तो ये स्कीम का जो है ना बजट पूछा गया है 2025-26 तक के, इसका बजट क्या रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 69.515.71 करोड़ ये जो है बजट है इन दोनों स्कीम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार इन पार्टनरशिप विद IIT मद्रास टू एनहांस द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। व्हाट डज विस्तार स्टैंड फॉर? तो विस्तार का जो है लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विस्तार का लॉन्ग फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian state has partnered with Google Cloud to introduce a groundbreaking agriculture network powered by Google's Gemini framework and Beacon protocol, aiming to provide farmers with comprehensive access to essential services। फार्मर्स को जो है एसेंशियल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करने के लिए इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने जो है गूगल क्लाउड के साथ
जो है पार्टनर किया है। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द डॉग ब्रीड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग ब्रीड? तो रिसेंटली ICAR NBAGR ने एक डॉग ब्रीड जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है। तो उस डॉग ब्रीड का क्या नाम है, ऐसा यहाँ पूछा गया है। आपके सामने 5 ऑप्शंस है, इसमें से इसका आंसर है फ्रेंड्स 4, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डॉग ब्रीड है उसका नाम है गड्डी डॉग, उसे हम लोग भूते कुकुर और भूतिया डॉग भी कहते हैं। ICAR NBAGR का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently inroad project has been making progress in the northeast of India, launched with a financial backing of 100 crores. to which crop is this project related? तो ये प्रोजेक्ट कौन से क्रॉप से रिलेटेड है? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो इनरोड प्रोजेक्ट है ये रबर से रिलेटेड है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनरोड स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। ये पायनरिंग इनिशिएटिव है, किसका है? जो ग्लोबल टायर इंडस्ट्रीज़ है ना उनका। तो इसमें मेन टायर इंडस्ट्रीज़ कौन सी है? अपोलो, सिएट, JK एंड MRF। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन देखेगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेगा रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके अंतर्गत मॉडल स्मोक हाउसेज, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे इंडिया के 2 स्टेट्स में और 94 डिस्ट्रिक्ट्स में। ये जो है इनरोड जो है किया जाएगा लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR renamed the Central Tobacco Research Institute CTRI to the National Institute of Research on Commercial Agriculture NIRCA. वेयर इज़ दिस इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इस इंस्टीट्यूट का जो है हेडक्वार्टर पूछा गया है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। इसका आंसर है 4, राजामौंद्री, आंध्र प्रदेश। वैसे भी टोबैको जो है वो आंध्र प्रदेश में ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो इसी से आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि राजामौंद्री आंध्र प्रदेश जो है वो टोबैको का जो है CTRI का हेडक्वार्टर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो इसका नाम चेंज करने का मेजर क्या उद्देश्य था? वो जो CTRI है उन्होंने अपने जो मैंडेट के अंदर टर्मरिक, चिली, कैस्टर और अश्वगंधा जो है इन सबको ऐड करना था अलॉन्ग साइड टोबैको, इसलिए उन्होंने उसका नाम चेंज किया है। टोबैको रिसर्च हमारे इंडिया में मिड 1930s में स्टार्ट किया गया था और सबसे पहला सिगारेट टोबैको रिसर्च स्टेशन गुंटूर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो CTRI इंस्टीट्यूट जो है 1947 में फाइंड की गई थी। ICR ने फिर उसे 1965 में टेक ओवर कर लिया गया था उसका जो भी वर्किंग होगा। इंडिया में मेजरली 2 तरह की जो है टोबैको ग्रो किए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट है फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया FCV, जो कि जिसमें बीड़ी, हुक्का ये जो है वो रहते हैं, और चिविंग टोबैको जो कि खाते हैं। ठीक है, FCV है जो कि प्राइमरी एक्सपोर्ट टाइप का टोबैको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लीगलाइज द कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस कल्टीवेशन पायलट प्रोजेक्ट? तो कौन सी स्टेट है जिसने कि कैनबिस को जो है लीगलाइज कर दिया है उसके कल्टीवेशन के लिए? ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में जो है बहुत फाइन क्वालिटी का जो है कैनबिस ग्रो किया जाता है। तो ये कैनबिस क्या होता है एक्चुअली? ये कैनबिस जो है एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट। कैनाबियेसी फैमिली को ये बिलोंग करता है ये कैनाबियेसी फैमिली को। इसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मैरियाना, जो कि एक ड्रग्स होता है। मैरियाना और वीड भी बोलते हैं और इसे पॉट भी बोलते हैं। मेनली इसे रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो है एक साइको एक्टिव कंपाउंड होता है, साइको एक्टिव कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ठीक है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में THC भी कहते हैं।
तो ये जो कैनाबिस है फ्लावरिंग प्लांट है, कैनाबियसी फैमिली को बिलोंग करता है, उसे हम मैरिजुआना वीड और पॉट भी कहते हैं। उसके अंदर जो साइको एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है टेट्राहेड्रो कैनाबिनॉल, और मेनली ये मेडिसिनल और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सी स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स फाउंडेशन। तो IMD ने अपने फाउंडेशन के कितने साल जो है कंप्लीट किए हैं? IMD ने अपने जो है फाउंडेशन के 150 ईयर्स कंप्लीट किए हैं रिसेंटली। IMD जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने रिसेंटली सेस्क्यूनेंशियल जो है, जिसे कि हम 150 ईयर्स कंप्लीशन की एनिवर्सरी कहते हैं, वो कंप्लीट की है। IMD का हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है। IMD का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसा पूछा गया है। तो उसका हेडक्वार्टर है निज़ामाबाद, तेलंगाना में। ओके, टर्मरिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किस लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया है? कि कल्टीवेशन प्रमोट कर सके, प्रोडक्शन प्रमोट कर सके, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग प्रमोट कर सके जो टर्मरिक है इंडिया का, उसका, और टू प्रोवाइड लीडरशिप इन टर्मरिक रिलेटेड मैटर्स, augment the efforts and facilitate greater coordination with Spices Board and other government agencies in development and growth of the turmeric sector. Headquarters, yes, of course, Nizamabad, Telangana. Ministry of Commerce and Industry. इंडिया जो है वर्ल्ड का 75% टर्मरिक ग्रो करता है, और एक्सपोर्ट मार्केट अराउंड 62% जो है हमारे अंडर ही आता है। हम जितना भी ट्रेड होता है उसका 62% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी मेजर टर्मरिक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है? बांग्लादेश, UAE, USA एंड मलेशिया। कुछ GI टैग्स भी इंडिया के कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जो है सांगली टर्मरिक को दिया है, वायगांव टर्मरिक को दिया है, तमिलनाडु में इरोड मंजल टर्मरिक को दिया है, मेघालय में लकादोंग टर्मरिक को दिया है, ओडिशा में कंधमल टर्मरिक को दिया है, तेलंगाना में अरमूर टर्मरिक को दिया है। तो ये GI टैग्स भी जो है आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सैंक्शन 56 न्यू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 700 crores अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट 2.0 ऑफ प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना इन 10 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस स्कीम बिटवीन 2021-2026? तो स्कीम का टारगेट क्या है, उन्हें कितना एरिया जो है वो कवर करना है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो टोटल जो आउटले है इसका कॉस्ट है 700 crores है ये कंपोनेंट के अंतर्गत, और सिर्फ इंडिया की जो है 10 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है उसमें ये कंपोनेंट लाया जाएगा, और टोटल 56 न्यू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए जाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। तो 49.50 लाख हेक्टर एरिया हमें इस कंपोनेंट के अंतर्गत लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर ISNR एंड INR कनेक्ट जो है प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव्स आर लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट इंडियाज रबर ग्लोबल प्रोमिनेंस एंड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये जो 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर है द रबर बोर्ड। तो इंडिया का जो रबर बोर्ड है उसने ये लॉन्च किया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं रबर के बारे में। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर एंड 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर टुगेदर। ओके, इंडिया की जो केरला है वो अराउंड 90% ऑफ द रबर इंडिया का जो है प्रोड्यूस करती है, और ये 2 इनिशिएटिव्स जो है लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरोमा मिशन इज रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ अरोमेटिक क्रॉप्स and production of essential oils. It is popularly known as the Lavender Revolution, which is the nodal agency of this program. Lavender Revolution जिसे हम Purple Revolution भी कहते हैं, Purple Revolution भी कहते हैं। तो कौन सी नोडल एजेंसी है इसकी?
इसकी नोडल एजेंसी है CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट रिगार्डिंग फैनियो मिलेट। 3 स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें पहचाननी है। फैनियो मिलेट इज एन एंशियंट वेस्ट अफ्रीकन मिलेट referred to as miracle grain due to its adaptability and nutritional value. Fonio millet is traditionally cultivated by Fulani tribes, the largest nomadic tribe in Africa. तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं। ये तीनों के तीनों जो है, हमने कई तरह के मिलेट देखे, कोनो मिलेट, कोनो, कुटकी और जो जवार होती है, बाजरा, पर्ल मिलेट, ये सब मिलेट्स हमने देखी है। ये नई मिलेट है फैनियो मिलेट, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल इज डेवलप्ड बाय डैश एंड मैनेज्ड बाय ICR कृषि विज्ञान केंद्र पठानमथिट्टा was officially launched by Dr. Himanshu Pathak, Director General ICR and Secretary there. The launch took place at the ICR Central Plantation Crops Research Institute, Kasargoda, during the 109 Foundation Day celebrations of the institute as a part of the inaugural ceremony of the National Seminar on Harnessing the Plantation Sector for Sustainable Development Goals and exhibition. Fill up the blank. ब्लैंक में क्या आएगा, या ये यहाँ पर पूछा गया है। बेसिकली इतना जो है पार्ट आपका जो टाइम जो है कंज्यूम करने के लिए दिया गया है। हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। द किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल इज डेवलप्ड बाय आपके सामने 5 ऑप्शंस है। इसका आंसर है ICR अटारी बेंगलुरु। तो ICR अटारी बेंगलुरु ने जो है ये मार्केट पोर्टल जो है किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Karan Musli rice has got GI tag. To which state or union territory this rice belongs? आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। द जोग्राफिकल जो GI है, GI टैग रजिस्ट्री है चेन्नई की, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार में रिसेंटली 7 GI टैग्स को परमिशन दी है। उसमें से हमारे जो काम के वो ऑयल, क्रॉप और प्लांट। ठीक है, प्लांट जो अंडमान एंड निकोबार कोकोनट, क्रॉप कौन सा है, करन मुसली राइस, और ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल जिसे इस नाम से भी जाना जाता है वो इसे GI टैग दिया गया है। और ये 3 हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द MSP ऑफ रॉ जूट TD3 grade has been fixed at rupees 5,650 per quintal for 2025-26 season. Which organization is responsible to undertake the price support operations and the losses incurred, if any, in such operations? तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इनके जो प्राइस के बीच में कोई डिफरेंस आ जाए तो बीच में इंटरवेन करके जो है लॉस नहीं होने देंगी फार्मर्स का? इसका आंसर है जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बीच में इंटरवेन करेंगी और प्राइस सपोर्ट करेगी, यानी कम प्राइस हो गया तो फार्मर्स को जो बीच में गैप हो जाएगा प्राइस का उतना पेमेंट करेगी। तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और एक हम लोग जान लेते हैं रबर बोर्ड, जो कि आज हमारे सेशन में उसके 2 क्वेश्चंस थे। तो फिर रबर बोर्ड जो है, रबर बोर्ड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1947 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोट्टायम, केरला। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो क्लास है वो अच्छा लगा हो। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज के लेक्चर की PDF और जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर लेना है। ऐसे ही हर मंथ के करंट अफेयर्स हम इस YouTube चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत पास आ रही है। आई होप यू ऑल आर डूइंग प्रिपरेशंस
nicely. Thank you.